आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, सुरक्षा और शिक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में अपनी ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार और शिक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर और वोंग 4 देशों के समूह स्क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में हैं। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री वोंग के साथ बैठक में शानदार शुरुआत की। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सुलह की कोशिश, इमरान खान से बातचीत करने को तैयार बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक बातचीत करने के लिए तैयार हों। नकदी की कमी से जूझ रहे देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्टी ने कहा कि अगर इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हैं तो वो भी उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। मोहम्मद मुइज्जू के बदले सुर, भारत ने की 400 करोड़ की सहायता तो बोले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करने के लिए भारत का आभार जताया है। उन्होंने भारत द्वारा 400 करोड़ रुपए की सहायता की भी सराहना की। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू भारत विरोधी अभियान चलाकर सत्ता में आए हैं। टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, बढ़ सकती हैं चीन की मुश्किलें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर मुलाकात की। हिंसक हुआ बलूच विरोध मार्च, किसी के सिर में मारी गोली तो कहीं चक्का जाम, 14 प्रदर्शनकारी घायल। ग्वादर की ओर जा रहे बलूच विद्रोह मार्च पर मुस्तुंग में गोलीबारी में कम से कम 14 बलूच प्रदर्शनकारी घायल हो गए। विरोध मार्च का आह्वान करने वाली बलूच यकजेती समिति ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने उनके काफिले पर गोलीबारी की, जिससे कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बलूच लोगों ने बलूच राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान किया है। इस सम्मेलन में बलूच लोग पाकिस्तान सरकार के नरसंहार और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। बाल्टिक सागर में खोजा गया 19वीं सदी का खजाना, 171 साल पुराने जहाज के मलबे में मिली बेशकीमती शैंपेन। बाल्टिक सागर की गहराई में डूबा हुआ 171 साल पुराना जहाज खोजा गया है। पॉलिश गोताखोरों की टीम ने स्वीडन के तट से करीब 190 फीट की गहराई में लंबे समय से पानी में डूबे जहाज का मलबा खोजा है। खोजकर्ताओं को जहाज पर शैंपेन, वाइन, मिनरल वाटर और पोर्सिलेन के सामान मिले हैं। खोजकर्ताओं के मुताबिक बाल्टिक सागर की गहराई में डूबा जहाज शैंपेन की बंद बोतलों से भरा हुआ है। ये जहाज 19वीं सदी का है। उन्नत यूएवी बनाने के लिए अमेरिका भारत को देगा परामर्श, 31 प्रीडेटर ड्रोन सौदे के तहत रखा जाएगा प्रस्ताव। अमेरिका 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन सौदे के तहत उन्नत यूएवी बनाने के लिए भारत को परामर्श देगा। इसके तहत अमेरिका ने स्वदेशी उन्नत मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए भारतीय संस्थाओं को परामर्श देने का प्रस्ताव रखा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर मंथन किया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उन्नत राष्ट्रीय ड्रोन विकसित करने के लिए भारतीय संस्थाओं को परामर्श प्रदान करने का अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है। 15 अगस्त से करूंगा 28 दिनों का अनशन, अगर सरकार ने नहीं शुरू की बातचीत, सोनम वांगचुक का ऐलान। जलवायु कार्यकर्ता और प्रसिद्ध इंजीनियर सोनम वांगचुक ने दोबारा अनशन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार लद्दाख के अधिकारियों को राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं करती तो वो स्वतंत्रता दिवस से 28 दिनों का अनशन शुरू करेंगे। वांगचुक ने कहा, शीर्ष निकाय लेह और लद्दाख से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर द्रास यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा था। भाजपा की मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस, पीएम मोदी ने दिया सफलता का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री परिषद को संबोधित किया। भाजपा मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक
अब संपन्न हो गई है। इसमें भाजपा शासित राज्यों के 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उपमंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर देश और राज्य सरकारें जन कल्याण के लिए समन्वित प्रयासों के साथ काम करें तो सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी। आइए अब बढ़ते हैं खेलों की ओर और सुनते हैं खेल से जुड़ी प्रमुख खबरें। टेनिस में भारत को फ्रांस से मात, बोपन्ना बालाजी 5-7, 2-6 से हारकर पहले दौर से बाहर। टेनिस पुरुष युगल स्पर्धा के पहले दौर में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की भारतीय जोड़ी को तगड़ा झटका लगा है। फ्रांस की गेल मोनफिल्स और एडोर्ड रोजर वेल्सन की जोड़ी ने उन्हें 5-7, 6-2 से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय जोड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इस जीत के साथ ही फ्रांस की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। मनु भाकर ने खोला पदक का खाता। सचिन गंभीर समेत खेल जगत के कई सितारों ने दी बधाई। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने शुरू से ही तीसरा स्थान बरकरार रखा था और तीसरा स्थान ही हासिल किया। मनु शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है। इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग में भारत के पदक के 12 साल के सूखे को भी समाप्त किया। 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में पदक जीता था। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।